अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो? नहीं सुनता हूँ। बाबा अभी भी नाराज है आप? और नहीं तो क्या शर्मायन, तुमने मेरा फेवरेट कुर्ता जला दिया, ये देखो। एक्सक्यूज मी शर्मा जी, ये कुर्ता मैंने नहीं जलाया। वो मैं इस्त्री कर रही थी तो रीना के साथ बात करते करते ये कुर्ता अपने आप जल मरा। बुरी बात क्यों नहीं बताती? तुमने बड़ी निर्दयता के साथ गरम इस्त्री इसकी छाती पर रख दी और 45 मिनट अपनी उस सहेली से बात करती रही। एक्सक्यूज मी, 45 नहीं, देखिए 38 मिनट। सिर्फ 38 मिनट बात की है मैंने। और आपने क्या बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हैं मुझसे? और इतने सारे कुर्ते हैं आपके पास, एक जल गया तो क्या हुआ? ये मेरा फेवरेट कुर्ता था शर्मायन, ये फैब्रिक देखो यार इसका। ओके आई एम सॉरी। ये कोई तरीका होता है सॉरी बोलने का? कमाल है यार, गलती करो और ऐसे सॉरी बोलो। चल। तो कैसे सॉरी बोलूं? आप ही कहिए, क्या करूं? पैर पकड़ूं आपके 100 बार? क्या कान पकड़ के उठक बैठक करूं? मुर्गा बन जाऊं? साष्टांग नमस्कार करूं? क्या करूं? क्या मैं? शर्मायन, मेरा मतलब था सॉरी शुड कम फ्रॉम विद इन, वो अंदर से आना चाहिए भाई। और कैसे अंदर से बोलूं? तुम तो नाराज होगी यार। आई एम सॉरी। इट्स ओके। ए, ये क्या है यार? हर बार नाराज मैं होता हूँ, सॉरी मैं क्यों बोलता हूँ फिर एंड में? क्योंकि गलतियां आप ही करते हैं। हाँ? दिस इज नॉट फेयर शर्मायन, दिस इज नॉट फेयर यार। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर शर्मा जी। चलिए मेहमान आ गए। चल चल चल। शर्मायन जी मिस्टर मिसेस डे एंड मिस्टर मिसेस ममतानी। हेलो। मेरी शर्मायन मुझे तो आप जानते हैं, सतीश बिल्कुल शर्मा। बिल्कुल जी। आपको जानते हैं। लेकिन फिर भी आप मेरी शर्मायन को अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दीजिए ना, बताइए ना थोड़ा अपने बारे में। मैं मिसेस ममता दे, मेरे हस्बैंड शक्ति दे, और मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। पिछले 17 साल से इधर हूँ। मेरा खुद का ओन बिजनेस है डायमंड ज्वेलर्स का। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। ये मेरे फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है। जो भी ज़रूरत है मेरे मायके में कुछ भी बहुत सपोर्ट करता है, तो ये इसका सबसे बड़ी अच्छा आदत है। मेरा नाम पंकज ममतानी, मैं रतलाम मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पिछले 8 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ। मैं HTFC रियलिटी के लिए एज ए डिप्टी मैनेजर काम करता हूँ। हाय, मैं निमिषा ममतानी, मैं भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, उज्जैन से, महाकाल की नगरी। और शादी से पहले मैं बुटीक चलाती थी एंड आफ्टर मैरिज आई एम हाउस मेकर। ये हर चैलेंज में मेरा साथ देती है। एक जो चीज़ मैं इन्हें बदलना चाहूँगा वो ये कि मेरी बात बहुत जल्दी से नहीं समझ पाती है। और आपकी शादी कैसी हुई थी? लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज, प्योरली अरेंज मैरिज। कैसे हुई थी आपकी शादी? पहले बार कैसे मिले थे? कैसे परिवार? हमारा एक्चुअली जैसे अरेंज मैरिज में होता है कि नॉर्मली हम पत्रिका वगैरह में लाते हैं, करते हैं। मेरे पास आया बायोडाटा, इनके पास गया, हम लोगों ने पता नहीं किस रीजन से शायद मैच नहीं हुआ, वापस कर दिया था, रिटर्न हो चुका था। अच्छा। पता नहीं कैसे किस्मत घूमी, जहाँ जाना था फिर मैच किया तो हो गया। इसमें एक मजाक का किस्सा भी अरे है। बताइए बिल्कुल ममतानी साहब। मजाक का किस्सा ये है कि जब मैंने इनसे बोला कि मुझे लड़की का फोटोग्राफ देखना है, मैं भी MBA हूँ, मैं कोई कम नहीं हूँ, लड़की का फोटो देखने के बाद ही शादी करूंगा, तो इनकी तरफ से जवाब आया था कि अगर बड़ी सिस्टर को देख लिया है तो मान के चलो वैसी ही दिखती है। तो मैंने कहा फिर मेरे फादर को देख लो, वो भी मेरे जैसे दिखते, वो मैं भी उनके जैसे दिखता हूँ। बड़ी सिस्टर को देख लिए मतलब मेरी बड़ी सिस्टर्स पहले इनको देखने गई थी, पूरा सब कुछ चेक करने के लड़का हिसाब कैसे, से। ये लड़का पहले कैसे वो चेक देखने करने गई के लिए। थी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सिस्टर को देख लिया, उससे अंदाजा लगा लो अंदाजा लगा कि लीजिए आप। बहन कैसी होगी। अच्छा, तो सेकंड टाइम जब मिले थे तो क्या ऐसा पसंद आ गया देखते ही कि अच्छा, आज कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो मैं भी जानना चाहती हूँ। सुनने के लिए कान तरस रहे होंगे। ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन मैंने अपने बचपन में सुना था कि पिताजी की पसंद की लड़की से शादी करो, सारे पाप धुल जाते हैं, तो वैसे ही मैंने कुछ करना चाहा। तो धुले आपके पाप की नहीं? देखो सर, मैं धोते हुए आ रहा हूँ अपने आप को। ये पहली बार शर्मा ने रीजन सुना है कि पाप धोने के लिए पिताजी की चॉइस की लड़की से शादी करो। कितने महीने के बाद शादी हुई आपकी? हम लोग का 8 महीने का गैप था, 8-9 महीने का। कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है आपका? किससे तो बहुत इंटरेस्टिंग है इससे तो सर। यही सुना है तो मैंने। सुनाइए। सुनाइए, हम इसीलिए तो हम बैठे वही हैं। सुनने के लिए बैठे हैं। कुछ ऐसा था कि 17 मार्च को हमारी इंगेजमेंट थी। जी। इंगेजमेंट के बाद मैंने कहा कि चलो मैं ही ड्राइव करके इनको घर छोड़ के आता हूँ, बाकी सब फैमिली मेम्बर्स को बोल दिया कि आप लोग अपने अपने जगह पहुँच जाइए, मैं इसको घर पे ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि ये अपनी सिस्टर क्या रुकी हुई थी। जी। अब बहुत दिनों बाद मिले थे तो ड्राइव करते करते बहुत लंबा चले गए। याद नहीं रहा लड़की को देख के कि सामने पुलिस स्टेशन है। रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे।
तो थाने में बकायदा अंदर जाना पड़ा, पूरा जस्टिफिकेशन देना पड़ा। ये सगाई हुई है सगाई भाई। मैं यूँ दिखा रही, देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगी, हमारी सगाई हुई, हम भाग के नहीं आए हैं, और ये उनको लगा था लड़की भगा के लेके आ रहा है कि पता नहीं क्या। बोले नहीं। फिर फॉर्चुनेटली मेरे को अपने पिताजी से बात करवानी पड़ी, डैडी से बात करवानी पड़ी। घर छोड़ने डैडी बोले तो वहाँ का पहुंच गए, तुम तो घर छोड़ने इधर जा रहे थे, उधर कहाँ चले गए? वैसे तो आपकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो शादी से पहले कभी वो छुप छुप के मिलने का मजा लिया? कुछ उस तरह के किस्से हुए आपके साथ? एक्चुअली मैं बताती हूँ, एक बार मेरे बर्थडे पे, फर्स्ट बर्थडे था मतलब आफ्टर एंगेजमेंट, तो ये आए मिलने के लिए। तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे थे, घूम फिर के। मम्मी बोले कहाँ गए थे सुबह से तुम लोग, इतनी देर हो गई, 5-6 घंटा घूम फिर के आके, और बस हम लोग बैठे थे। मम्मी ने बोला ठीक है मैं चाय वाय बनाती हूँ। ऑब्वियसली रूम में बैठे थे, थोड़ा सा हमने सोचा चलो क्वालिटी टाइम स्पेंड, मुझे तुमको गोद में उठाना है। मैं बोली नहीं उठा पाओगे। मैं बहुत देर तक मना करती रही, जब तक चाय बन गई। जैसे ही इन्होंने मुझे उठाया और मेरी चाय आ गई। आप ये उठाए हुए और चाय आई हुई है। और उन्होंने मुझे फट से नीचे छोड़ दिया, मतलब मैं गिरी नहीं। ये इधर भागे, मैं उधर भागी, और मम्मी चाय ले। और मम्मी से ऐसे चाय लेके आई, बेटा चाय पी लो। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए अब आपकी शादी का किस्सा बताइए। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज कैसी हुई थी? एक्चुअली मेरा दूसरा लड़के के साथ शादी फिक्स हो गया था, मतलब आधा हुआ आधा बाकी था। वो लड़का बोला 1 महीना बाद मैं आऊँगा, ठीक है। तो उसका बाद इनका रिश्ता आया, मैं भी उनका फेस नहीं देखा, वो भी मेरा फेस नहीं देखा, मौका ही नहीं मिला जो मेरा फेस देखे। तो और शर्म भी था, ऐसा मुंह उठा के देख भी नहीं सकता है, ऐसा है। तो पहले हाथ देखा था। कैसे पता चला ये हाथ उसी का है? नहीं, ये हाथ देखा, और इसके जो बड़े दीदी है उनका फेस देखा। मैं बोला उनका दीदी होगा तो, मतलब मेरी दीदी को लेके वो गेस कर लिया जो मैं भी ऐसे ही रहूंगी, मतलब ऐसे। पर आपने देखा था भाभी ऐसे चाय देते? नहीं, मैंने उनको भी नहीं देखा। मैंने से उसका गले में 2-3 चेन था, पेंडेंट था गणपति पापा का, तो वही देखा वो बैठते मतलब हुए आप जब। दोनों हाँ, एक देखा दूसरे नहीं, के नहीं, हाथ देखा नहीं। इतने से ऊपर गए नहीं? नहीं। घूंघट तो नहीं पहना हुआ था भाई साहब? दोनों घूंघट में थे। अच्छा किया भाई साहब, नहीं तो पहले वाला कैंसिल हो गया था। हमें वही पहले वाले का क्या हुआ फिर? उनको ना भी नहीं बोला इन लोग ने, ना भी नहीं शादी हो बोला। गया इधर। अच्छा सेफ्टी में रखा। फिर जैसा ही मेरा शादी हो गया सुन के वो आया मंदिर में, मतलब जा रही थी हम दोनों पूजा देने के लिए। वो सामने ऐसा बाइक लेके ऐसा रुक गया। तभी मेरे ऊपर और खुन्नस, जो कोई इंसान अगर आदमी है मेरे सामने अगर बाइक लेके, तो वो तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहा, मंदिर में गया ऐसा मुंह फूका कि मैं तो टेंशन में हूँ, क्या होगा। फिर मामी ने समझाया जो ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसका बाद। वाह। अच्छा शर्माएन जी, शास्त्रों में लिखा है कि शादी के बाद सिर्फ एक ही इंसान की गलती होती है, और वो हस्बैंड की होती है। करेक्ट। करेक्ट है? नहीं, लेकिन शर्माएन आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, तो औरतें भी पीछे नहीं है, हर चीज में बराबर की हकदार होती हैं। आप लोगों में से ज्यादा गलतियां कौन करता है? ऑफ कोर्स जवाब हस्बैंड ही होगा। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है हमसे तो कोई गलतियां होती नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं, जवाब आपको या तो पति या पत्नी में देने हैं, लेकिन पति और पत्नी बोलने का तरीका अलग होगा। वो क्या होगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है हमारा तरीका जवाब देने का। अरे शर्माएन, ये अपने तरीकों को तरीके से बताइए, नहीं तो मोजड़ी की वॉर हो जाएगी। नहीं बताती। देखिए आपके ये शादी के जूते हैं, ये है हमारे भाई साहब के, और ये हमारी भाभीयों के। आपका जवाब है, आपको जूता दिखा के देना है। मतलब अगर जवाब पति है तो पति का जूता दिखाना है, और अगर जवाब पत्नी है तो पत्नी का जूता दिखाना है। चलिए, गलती ज्यादा कौन करता है? आप बताइए गलतियां ज्यादा कौन करता है? अरे यहाँ पे भी सेम जवाब। कौन अपनी गलती तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है? मान लेते हैं, क्या और चाह रही नहीं है ना? मिस्टर मिसेस डे, पति। क्या गलती हो ना हो, चाहे किसी की गलती हो, गलती हमारी ही है। हमारी है। कोई किस्सा है क्या भाई साहब? ये कभी फोन करता है, तुरंत फोन उठाना चाहिए। कभी मैं मीटिंग में रहता हूँ, कभी कुछ काम के सिलसिले में रहता हूँ, तो ये बात इनको समझ में नहीं आता। क्या बोलती भाभी जी को? आप क्या बोलते हैं? सॉरी नहीं, जानू या कुछ नाम से कुछ बुलाते हैं क्या? सोनू। तो सॉरी सोनू, मेरी ही गलती है ऐसे? मेरी ही गलती। और फिर नेक्स्ट टाइम वो फोन करती है तो आप उठाते हैं या आप बिजी होते हैं? नहीं ऐसा है सेम। मैं तो एक बार फोन तोड़ ही दिया, 10 बार कभी कॉल किया मैंने, उसने उठाया नहीं, तो जैसे ही मैं चुपचाप हूँ, जैसे ही आया उनका सामने फोन तोड़ दिया।
कितने देर तक आप फोन कर रही थी और उन्होंने उठाया नहीं? मैंने मिनिमम आधा पौना घंटा तक फोन नहीं, किया। इनको जब भी फोन करेगी तभी मेरे को उठाना ही चाहिए, ऐसा है इसका कहना है। तो पौने घंटे तक उन्होंने फोन नहीं उठाया, इसलिए आपने फोन तोड़ दिया। मैं डर गई, अभी फोन नहीं उठा, डर गई। भाई को फोन किया, भाई ने भी बोला, मैं मेरा भी यही फोन उठा रहा। मम्मी को फोन किया, मम्मी बोल रहा नहीं उठा रहा, तो मैं और डर गई। तो गुस्सा तो पूरा एकदम भर भर के, जैसा ही दरवाजा खुला, एंट्री हुआ, उनका सामने जरूरत नहीं है इनका। अच्छा, तो फोन टूटने के बाद सॉरी किसने बोला? मैं कुछ नहीं बोला, मैं फोन तोड़ के मैं किचन में चली गई। आपका फोन इन्होंने तोड़ा और आपने सॉरी क्यों कहा? गलती उन्हीं की थी ना। नहीं सॉरी फिर क्या, वो चुपचाप से फोन तोड़ा, उनका बैग रखा, फिर बाहर चले गए। हाँ। बाहर से मेरे लिए एक ड्रेस खरीदा, ठीक है, ड्रेस खरीदा और एक गुलदस्ता लेके आया गुलाब का, चुप चुप के आए, बैग के अंदर आके रखा, सोफा में बैठे ऐसा चुपचाप। मैं किचन में खाना बना रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके से गाना लगा रहा है, थोड़ा कुमार सानू का रोमांटिक गाना सब लगा रहा है, और अलग अलग तरीके से वो मुंह का एक्सप्रेशन भी देता है, और मुझे वो एक्सप्रेशन देकर मुझे हंसी आ जाती है। चलो मैडम, तुझे देखा तो है जाना सनम, फिर उसके बाद प्यार होता है दीवाना, आगे कंटिन्यू। हाँ। प्यार होता है दीवाना सनम, फिर चेहरा, फिर वो दूसरा चेहरा करता दूसरा है। चेहरा। हाँ जी, तो आपने भी एक्सेप्ट किया था कि गलती तुरंत आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सर। बताइए भाई साहब, कैसे, क्या क्या कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी हुआ है आपके साथ? कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं होती है। अब मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन कराया, इसमें लोअर बर्थ मैंने डाली और वो लोअर बर्थ नहीं मिल के अपर बर्थ मिल गई, तो बोले शायद से आप पहले करा ले टिकट तो आपको लोअर बर्थ भी मिल जाती। इसमें तो मेरी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। टिकट लेट करवाई तो गलती आप ही की थी। सर वो तो इंटरनेट कनेक्शन की गलती है ना, उसने प्रोसेस लेट किया। और सॉरी किसने कहा? सॉरी मैंने ही कहा। छोटी सी भी गलती में राई का पहाड़ कौन बनाता है? मिस्टर मिसेस ममतानी। अरे यहाँ ये आप सॉरी भी बोलते हैं, गलती में राई का पहाड़ भी आप बनाते हैं। बनाना पड़ेगा ना, जब हमारी गलती पे हमको बोला जाता है तो इनकी छोटी सी गलती को बड़ा बनाना तो हमारा काम है ना। अच्छा, हाँ जी, छोटी सी गलती का राई का पहाड़ कौन बनाता है? अच्छा, मैंने बोला था ना ऐसा ही होगा। ये डायलॉग सबसे ज्यादा कौन मारता है? मिस्टर एंड मिसेस डे। आप ऐसा बोलती रहती है, ये बंगाली में कैसे बोलते हैं? मैंने बोला था ना ऐसा ही होगा। हमें जानी एटाई होबे, हमें जानी एटाई होबे, हमें फीमेल जानी एटाई होबे। जी मिस्टर मिसेस ममतानी, अच्छा, ये आप बोलती रहती है। आप कैसे बोलती हैं एट आई हो बे? एक्चुअली हम लोग सिंधी हैं, तो मैं बोलती मुझे खबर हो यही थियण वारो आ, अब बुधो ही ना था। बस मुझे पता यही होगा। पार्टनर की गलती को दूसरों के सामने बता बता कर कौन मजे लेता है? मिस्टर मिसेस ममतानी, आपका क्या जवाब है? आपका क्या जवाब है? दोनों उठा देता हूँ मैं। आप लोगों के सामने आपकी गलतियां बताते ही हैं? अभी वही तो कर रहे हैं। नहीं, हम तो घर के लोग हैं, हम तो बाहर के थोड़ी हैं। घर के मेंबर्स को, फ्रेंड्स को कितनी बार तो व्हाट्सएप पढ़ो तो पता पड़ता है कि हाँ बीवी के साथ झिकझिक हो गई है, मैंने का बताता हूँ। अभी मैसेज है मोबाइल में 2 दिन पहले का। नहीं वो एक्चुअली वो डिलीट नहीं कर पाए थे मैसेज। हाँ, वो भूल गए एक्चुअली। वो मुझे समझ में नहीं आया, वो मैं डिलीट कैसे नहीं कर पाया। गलती हो गई आपसे, गलती हो सॉरी गई। कहिए। सॉरी। ये हो ना बात। कुछ ऐसा ही सिचुएशन होता है कि जब एकदम स्पॉन्टेनियस सॉरी बोलना पड़ता है। ऐसा एविडेंस हुआ तो नहीं है कि किसी ने हमको आके ये बोला है कि मैंने इसके बारे में कुछ ऐसा बोला है, उसने मुझे कुछ ऐसा बोला है, बट ये अंडरस्टैंडेबल है, ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। ये मुझे बोलते थे दिन मैं के जाके क्या करेगी, मैं ऑब्वियसली आपकी बुराई करने जा रहे हैं। पार्टनर की गलती को दूसरों के सामने बता बता कर मजे लेता है। इस बारे में तो मैं जूता नहीं उठाऊंगा। हम लोग का जो भी गलती होता है वो घर पे ही रहता है, मैं भी नहीं उठाना चाहती हूँ क्योंकि कि हम दोनों मिलके ही सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन, अभी आपने सब कुछ बताया इनके बारे में। और आप मायने जाती तो नहीं बताती इनके बारे में। अभी आपने बहुत कुछ बताया है, तो ये आप बोल ही नहीं सकती कि हम नहीं बताते। हाँ तो अभी तो पता दोनों चलेगा में ना इन लोग का बताया। घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको तो पता चलेगा। वेरी गुड।
ममतानी कपल से कुछ पूछना चाहती हूँ। हम सबसे गलतियां होती है, हम सॉरी भी कहते हैं, कभी हमने जो गलतियां नहीं की उसके लिए सॉरी कहते हैं, कभी हमने जो गलतियां की उसके लिए सॉरी नहीं कहते। तो आज आप में से किसी को किसी ऐसी बात के लिए जो आपसे गलती हो गई हो लेकिन सॉरी ना कहा हो, आप एक दूसरे से सॉरी कहना चाहोगे? वो तो रोज बोलते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी कौन सी गलती हो गई जिसके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है। शादी के बाद इसका पहला बर्थडे था, उसके दूसरे दिन की टिकट्स भी इसी से करवाई थी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये काफ़ी नाराज़ थी। अब मेरे को वहाँ पे बिजनेस टूर पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। मैंने इनकी जितनी भी सारी फ्रेंड्स है इनको बिना बताए उनको घर पे इनवाइट कर दिया था, और एक काफ़ी बढ़िया सा जो इन्होंने मुझे बोला कि काफ़ी बढ़िया सा केक लगा, केक पे एक हार्ट बना के उसमें रेड आइसिंग से आई एम सॉरी करके भिजवाया था। एक वो मोमेंट मुझे लगा था कि मैंने इसके फर्स्ट बर्थडे पे इसको हर्ट किया था, तो ये एक तरीका था कंपनसेट करने का। मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके फर्स्ट बर्थडे पे आपके साथ ना रह पाया। थैंक यू। इट्स ओके। अभी आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैंने भी तो ये बोला, मैंने कुछ गलती नहीं की है, बट कभी की हो तो सॉरी। भाभी जी नहीं मानेंगी। सॉरी। अभी आप कुछ कहना चाहेंगी? सॉरी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, तो इतना दिन से जो मैंने सॉरी नहीं बोला, आज पूरा दुनिया का सामने बोल रहा हूँ सॉरी। फाइनली निकला सॉरी। शर्माइन जी देखिए, आज कमाल हो गया। वैसे भाभी जी ने भी सॉरी बोल दिया, इधर आप तो रोज बोलते ही हैं भाई साहब दोनों। तो हम एक काम करते हैं ना, एक ऐसा ही गेम खेल लेते हैं जिसमें देखते हैं ये एक दूसरे की भाषा इशारों की कैसे समझते हैं। चलिए चलिए खेलते हैं। ओके, रेडी? तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? Yes. हमारे गेम का नाम है चांस पे डांस। हम भाभियों के हाथ में गानों की लिस्ट देंगी, भाभियां यहाँ खड़े रहेंगी, भाई सब यहाँ खड़े रहेंगे, और भाभियों को डांस करके दिखाना है और आप स्किपिंग करेंगे। ये। स्किपिंग करते करते आपको पहचानना है कि गाना कौन सा है, और वो गाना भी है। तो शुरू करते हैं मिस्टर मिसेस ममतानी से। चलिए, तो भाभी आप यहाँ भाभी आइए, जी। आप यहाँ आइए ले प्लीज। लीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। एक पल का जीना इस पिक्चर का गाना। वेरी Right गुड। है? राइट राइट। ओके, नेक्स्ट। यारा हो यारा, हमारा राइट है? राइट है? यस, वेरी गुड। राम जी की चाल देखो। एग्जैक्टली। 3 हो गए। हुण हुण दबंग दबंग दबंग। वेरी गुड, हुणिये सन शावा शावा। राइट। वेरी गुड। तेरी चाल बल्ले बल्ले तेरी बाबू। ढल गया दिन हो गई शाम। एग्जैक्टली। हमने समझ पाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, जल्दी 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 जल्दी। 3, 2, 1, 0। स्टॉप। डांस। Very nice. थैंक यू। वेरी नाइस। इनकी जगह पर आ जाइए। ओके, अभी रेडी भाभी जी? चलिए स्टार्ट। हाँ, लिप मूवमेंट नहीं। एक दो तीन। बोलो, क्या है? 2 3 एक, दो, कौन तीन सा आगे। बोलो? बोलते जाओ। माधुरी दीक्षित का कोई कौन सा? बोलते जाओ, बोलते जाओ। स्किपिंग करते बोलो रहिए। बोलो, बोलते जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13। हाँ, राइट है ना? राइट राइट। हाँ, नेक्स्ट। ओके। भाई साहब क्या कुछ तो ट्राई तो करो। परफेक्ट बताया अरे था कंट्रोलिंग इन्होंने। ट्राई चिंता करो। चाता चाता। हाँ राइट राइट। हाँ 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 हाँ, बराबर। हाँ, अच्छा कर रही है भाभी, आप पहचान नहीं रहे गाने, वो बहुत अच्छा कर रही है। कुछ तो बोलो, और नहीं वो बोल पा रहे तो कम से कम वो तो सही कर लो। हाय 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 हाय, ये भी कमाल किया भाभी जी आपने। 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वेरी नाइस भाभी जी। आइए आइए, आप यहाँ भाई आइए। साहब आइए।
तो शर्मायन जी बताएंगे कौन विनर है? मिस्टर ममतानी ने मिस्टर डे से ज्यादा गाने सही पहचाने, इसलिए हमारे आज के विनर और ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस ममतानी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। चलिए शर्मा जी, तो हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को सजाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। द सीजन है सोनिया डांस द रीजन है वेडिंग द सीजन है सोनिया डांस द रीजन है वेडिंग द सीजन है सोनिया डांस द रीजन है। आज आपने जो हमारे साथ वक्त बिताया, उस वक्त को याद रखते हुए अगर आप आपके रिश्ते की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहे या कुछ आदतें बंद करना चाहे तो उसे 8वां वचन बना के कह दीजिए। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं अपनी स्मोकिंग क्विट करना चाहूंगा। और मैं ये वचन लेती हूँ कि मैं भी आपको सॉरी बोलूंगी। अरे वाह भाभी जी। 3, 4, get on the dance floor. 1 2 3